हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हैं और जो पावर्स ऑफ आयोटा पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो इसको करने से पहले जस्ट सिंपल सा रिजल्ट है जिसको कि हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसका यूज़ करके इन प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है? तो जो हमारा सबसे पहला जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है कि आई टू द पावर एन जो होगा आई टू द पावर क्यू के बराबर होगा, जहाँ पे कि एन ठीक है ग्रेटर देन 4 है और क्यू की वैल्यू 0 लेस और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है। तो यानी कि आई की कोई भी पावर जो एन से ग्रेटर होगी उसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे कि क्यू की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी और स्ट्रिक्टली लेस देन 4 होगी। वो कैसे आएगी? और ये देखो कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा -1 एंड आई क्यूब इक्वल टू -i एंड आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई टू द पावर एन इक्वल टू आई टू द पावर हम इसको लिख सकते हैं 4p प्लस क्यू। बेसिकली एन हमारा क्या है कि एन जो है इसको हम लिख सकते हैं 4p प्लस क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे कि p क्या है, n को आप जब डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो p और q हमारा रिमाइंडर, जहाँ पे q जो है दिस बेसिकली यूक्लिडियन डिवीजन है कि n को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4p प्लस क्यू, जहाँ पे कि p क्या है, जब आपने n को 4 से डिवाइड किया तो जो क्वेश्चन आया वो, और q हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा दिस इनटू आई टू द पावर q। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा सिंपली आई टू द पावर q, जहाँ पे कि q ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 4 है। ठीक है, तो जब भी आई टू द पावर n आपको फाइंड करना और n ग्रेटर इक्वल टू 4 हो, सॉरी ग्रेटर देन 4 हो, तो आपको क्या करना है, हमको उसको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वो हमें ले लेना है, दिस इज इक्वल टू आई टू द पावर दैट रिमाइंडर। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें सपोज हमें फाइंड करना है आई टू द पावर 13। ठीक है, तो हमने क्या किया, 13 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू सिंपली आई टू द पावर n विच इज इक्वल सॉरी आई टू द पावर 1 विच इज इक्वल टू आई। तो जहाँ भी आई की पावर 4 से ग्रेटर होगी हम उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर वाला पार्ट होगा, जो रिमाइंडर होगा हम सिर्फ वही कंसिडर करेंगे। ठीक है, और जो हमारा दूसरा रिजल्ट है वो है कि आई की जो 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होती है वो 0 होती है। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। एक्चुअली इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं जो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो आप जाके देख सकते हो। तो इसका हम यूज़ करेंगे, तो इन दो रिजल्ट का यूज़ करके जो आज की हमने प्रॉब्लम्स ली है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहले वाली प्रॉब्लम से। हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, आई टू द पावर 5 to 8 कैलकुलेट करना है एंड दिस इज इक्वल टू, तो सिंपली 5 to 8 क्या होगा, आपका 4 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 28 4 से डिविजिबल है। ये 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ही है कि लास्ट के 2 डिजिट या तो 00 हो या तो वो 4 से डिविजिबल होते हैं। यहाँ पर 28 4 से डिविजिबल है, तो यानी कि हमें रिमाइंडर इस केस में 0 मिलेगा। तो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, आई टू द पावर 0 के बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली 1। तो सिर्फ हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा सिर्फ वो पावर में लिखने, फिर वो वैल्यू को कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे कि सेकंड प्रॉब्लम में क्या हमें कैलकुलेट करना है, आई टू द पावर 37। तो 37 को जब हमने डिवाइड किया 4 से तो आपको रिमाइंडर मिला 1, तो सिंपली हो जाएगा आई टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 67 को डिवाइड किया, 67 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 3। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू सिंपल आई प्लस 1 अपॉन आई क्यूब। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आई प्लस 1 अपॉन माइनस आई, इसको सॉल्व कर लिया तो जगह आई माइनस 1 अपॉन आई, और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया माइनस आई क्यूब प्लस आई, दिस इज इक्वल टू सिंपल आई प्लस आई एंड दिस इज इक्वल टू 2i। ठीक है, तो इसी तरीके से अब थर्ड वाली प्रॉब्लम में क्या कर सकते हो आप, कि जो थर्ड वाली प्रॉब्लम में सिंपल अब हम 4 से डिवाइड करते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे जो भी रिमाइंडर आएगा। तो 592 4 से डिविजिबल है, तो हमारा पहला टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई टू द पावर 0 में रिमाइंडर 0 आएगा। देन 590 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया आई स्क्वायर में। देन 588
अगेन रिमाइंडर 0 आएगा, देन दिस इज अगेन आई टू द पावर 0। फिर 5 8 6 को डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर उस केस में 2 आएगा, तो दिस इज आई स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। आई टू द पावर 4 8 4 कन्वर्ट हो गया, अगेन आई टू द पावर 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा 5 8 4 को 4 से डिवाइड करने पे। इसी तरीके से हमने नीचे के भी सारे टर्म को कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, 5 8 2 कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर में, एंड दिस इज आई टू द पावर 0 में, और ये आई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस आई 0 में प्लस आई स्क्वायर। 5 7 4 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, इसलिए आई स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। 5 7 6 को डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर 0, तो उस केस में 0। इस तरीके से हमने सारे को कन्वर्ट कर लिया। अब सिंपलेस्ट आप सबकी वैल्यू पुटअप कर दो, दिस इज़ 1, दिस इज़ -1 प्लस +1 -1 देन +1, दिस इज़ -1 +1 एंड -1 अगेन +1, दिस इज -1। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो मिलेगा 1/-1 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जहाँ भी पावर 4 से ग्रेटर है आई की, जस्ट आपको डिवाइड करो, डिवाइड करके जो रिमाइंडर है बस उसमें आप उसको कन्वर्ट करके फिर आप इजीली वैल्यू पुटअप कर सकते हो, क्योंकि जो आर आपका होता है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 या स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होता है, सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन 4, तो आप इजीली उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स पे। नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम इज, तो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, समेशन 1000 यानी इक्वल टू 1003 से लेके 3005 टू द पावर आई टू द पावर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट जो यूज़ करेंगे वो वाला यूज़ करेंगे कि 4 जो कंसेक्यूटिव पावर्स होती है आई की, उसका सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे इस तरीके से, तो इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपल। तो आप ये देखो कि इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 1003 से लेके हमको 3005 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो दिस कैन बी रिटन एज n इक्वल टू 1 से लेके आई टू द पावर n और माइनस दीजिएगा आपको 1002 तक, एंड दिस इज आई टू द पावर n। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि आप ये देखो कि n इक्वल टू 1 से लेके 3005 तक है, तो आप जब इसमें स्टार्टिंग विद 1 से 4 पावर्स लेते जाओ उनका सम 0 आता जाएगा, सिर्फ लास्ट का जो टर्म बचेगा सिंपल आई टू द पावर 3005, क्योंकि 3004 तक आपके 4 कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे जिनका सम क्या हमारा 0 होता जाएगा। जैसे आपने लिया बेसिकली पहले 4 टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 0। ठीक है, दूसरा जो टर्म होगा 5 आई टू द पावर 6, दूसरा जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे ये बनाएंगे। इस तरह से करके 4 करके अब जब देखोगे सारी 3004 तक आपके 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, क्योंकि 3004 आपका 4 से डिविजिबल है, तो ईजिली आपका 4 पेयर बन जाएंगे। अब लास्ट का हमारा सिर्फ हमारा एक टर्म बचेगा 3005। ठीक है, तो इसमें चाहे आप लास्ट का टर्म ले लो चाहे फर्स्ट का टर्म ले लो, डजेंट मैटर, सिर्फ आपके कंसेक्यूटिव पावर्स होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट टर्म लिखते हो तो इट शुड बी वेरी इजी, सिंपल ये आपका कन्वर्ट होएगा आई में, आई टू द पावर 3005 भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपका हमने फर्स्ट टर्म को छोड़ के 4 कॉम्बिनेशंस बनाए, तो वहाँ भी आपके फर्स्ट टर्म को हम जब छोड़ेंगे तो 3004 ही टर्म होंगे ना, तो वहाँ कॉम्बिनेशन ईजी बन जाएगा। हमारा जो पहला टर्म होगा सिर्फ हमारा आई आ जाएगा इसका वैल्यू, तो लेकिन हमने क्या किया स्टार्टिंग से बनाया कॉम्बिनेशन, तो ठीक है लास्ट टाइम हमने ले लिया आई टू द पावर 3005। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे लोगे n इक्वल टू 1 to 1002, तो कंप्लीट आपका यहाँ पे जो होगा n इक्वल टू 1 से लेके 1000 तक आपका इजीली 4 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। सिर्फ लास्ट के 2 टर्म बचेंगे, वो बचेंगे आपके आई टू द पावर दिस प्लस आई टू द पावर 1002, ये बचेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी सिंपल ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो सिंपल हो जाएगा आई टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू आई माइनस ऐसे यहाँ पे आई टू द पावर 1 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 और प्लस अब यहाँ पे 1002 को डिवाइड किया 4 से तो रिमाइंडर 2, तो दिस बिकम्स आई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आई माइनस आई, और आई स्क्वायर आपका -1 होगा, माइनस आई स्क्वायर, दिस बिकम्स सिंपली 1। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। नाउ द फिफ्थ प्रॉब्लम इज, तो फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या गिवन है, जो पहला टर्म है वो समेशन है k इक्वल टू 0 to 200 आई टू द पावर k,
और जो दूसरा टर्म है वो है प्रोडक्ट p इक्वल टू 1 to 50 आई टू द पावर p, और दोनों का सम है x प्लस आई वाई के बराबर, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एंड y की। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा k इक्वल टू पहला जो टर्म है k इक्वल टू 0 to 200, तो यहाँ पे जब आप समेशन करोगे टोटल टर्म हमारे 201 टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी के हमारे कितने टर्म बचेंगे 200, जिनका कि आप इजीली 4 के कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, कॉन्सिक्यूटिव पावर्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनका सम 0 के बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ हमने एक फर्स्ट वाला टर्म ले लिया, यानी कि बेसिकली दिस शुड बी इक्वल टू आई टू द पावर 0, सिंपल, क्योंकि आगे की जो टर्म है 4 कॉम्बिनेशन सम लेते जाओ वो 0 आ जाएंगे सारे, तो सिंपल ये कन्वर्ट होगा। मैंने सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म ले लिया आई टू द पावर 0। ठीक है, देन प्लस अब ये प्रोडक्ट हमारा p इक्वल टू 1 to 50, तो यानी कि हमें यहाँ पे ये गिवन है आई टू द पावर 1 आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई क्यूब, इस तरह से करके आपको गिवन है आई टू द पावर 50 तक। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, तब ये आई टू द पावर 0 तो सिंपल 1 हो गया, प्लस अब आई टू द पावर ये सम हो जाएगा आपका 1 + 2, इस तरह से करके अप टू 50, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, यहाँ पे दिस इज़ 1 प्लस इसका सम निकाल लिया हमने 1 से लेके 50 तक, तो ये आएगा आपका ये। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अब 1275 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा, दिस बिकम्स आई टू द पावर 3, दिस इज़ 1 माइनस आई, तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। ठीक है, तो सिंपल सा रिजल्ट है, आप उसको यूज़ करके इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट बॉक्स। So that's all for today. Thanks for watching. Bye. See you in the next video.